तो बड़ी खबर इस वक्त है प्रयागराज से। बड़ी खबर यह है कि एसएसपी का बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है। हाईकोर्ट गेट से हुए किडनैपिंग पर प्रयागराज के एसएसपी अतुल शर्मा का बयान सामने आया है। अजितेश और साक्षी के साथ नहीं हुई कोई घटना। साक्षी और अजितेश हाईकोर्ट में मौजूद हैं। हाईकोर्ट के बाहर किडनैपिंग की घटना की जांच हो रही है। किडनैपिंग की अभी सूचना और शिकायत नहीं आई है। संदिग्ध गाड़ी की तलाश के लिए हाई अलर्ट यहां पर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की जिसके बारे में दर्शकों को हम अपडेट दे रहे हैं। न्यूज 18 अपने दर्शकों को अपडेट दे रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर से अपहरण की वारदात सामने आई है। इस पूरे मसले पर प्रयागराज के पुलिस कप्तान अतुल शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अजितेश और साक्षी सुरक्षित है, उनके साथ कोई घटना नहीं हुई है। साक्षी और जितेश हाईकोर्ट में मौजूद है। प्रयागराज के एसएसपी अतुल शर्मा ने यहां पर यह बात कही है। हाईकोर्ट के बाहर किडनैपिंग की घटना की जांच हो रही है। किडनैपिंग की अभी सूचना और शिकायत नहीं आई। प्रयागराज के पुलिस कप्तान अतुल शर्मा ने यह बात न्यूज 18 से कही है। सवाल कई खड़े होते हैं कि जो प्रेमी युगल वहां पर आया था, जिसको यूपी 82 गाड़ी में बंदूक की नोक पर डाला गया, उनको ले जाया गया, क्या पुलिस उस गाड़ी का पता लगा पाई है? और बातचीत करने के लिए प्रयागराज से हमारे साथ सर्वेश जुड़ रहे हैं। सर्वेश दुबे के पास सीधे चलते हैं। सर्वेश, बताइए फिलहाल क्या अपडेट्स है इस पूरे मामले पर? एसएसपी का बयान सामने आ चुका है, लेकिन सवाल यहां पर यह है, शुरुआती तौर पर यह जानकारी निकलकर कहां से आई कि वहां पर प्रेमी युगल का अपहरण किया गया, यूपी 82 नंबर की गाड़ी आई, ये जानकारी कहां से निकल थी? देखिए अनुपम, मैं आपको सिलसिलेवार सारी बात अगर बताऊं तो आज साक्षी मिश्रा, जो कि राजेश मिश्रा बीजेपी विधायक बरेली से हैं, उनकी बेटी हैं, उन्होंने 4 जुलाई को प्रयागराज के ही राम जानकी मंदिर में शादी किया, जो सर्टिफिकेट भी वायरल हो रहा था। ये दावा किया जा रहा था यहां पर शादी हुई। उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई हाईकोर्ट में। आज उस हाई प्रोफाइल मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है और ऐसा बताया जा रहा है कि साक्षी और अजितेश हाईकोर्ट के अंदर सुरक्षित पहुंचा दिए गए हैं, वहां गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। और आज जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की एकल पीठ में करीब 11 बजे इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें कि साक्षी मिश्रा और अजितेश ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। और इस मामले की सुनवाई के बाद इसमें आज कोई कोर्ट टिप्पणी करेगी कि उनको, हालांकि उनको जिला प्रशासन ने, बरेली जिला प्रशासन ने सुरक्षा मुहैया करा दी है और नोएडा से सुरक्षा के बीच ही कल देर शाम वो प्रयागराज पहुंचे थे। और इस पूरे मामले में मैं बता दूं कि राज्य सरकार, एसएसपी बरेली, सीओ और यशो कैंट बरेली को पक्षकार बनाया गया। साथ ही साथ राजेश मिश्रा, जो कि साक्षी के पिता हैं, वो भी पक्षकार हैं। इन लोगों को अपना जवाब दाखिल करना है और उसके बाद कोर्ट इस मामले पे सुनवाई करने के बाद अपना कोई फैसला और कोई टिप्पणी करेगा। ये पूरा मामला आज हाई प्रोफाइल यहाँ पर हाईकोर्ट में। लेकिन इस बीच जो आप जानना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुंचा, न्यूज 18 की टीम यहाँ पर पहुंची करीब 8:30 बजे। यहाँ पर 10-12 लोग ही उस समय मौजूद थे और यही गेट 3 ये है। और यहाँ पर लोगों ने मुझे इस बात की जानकारी दी कि थोड़े देर पहले यहाँ पर एक काले रंग की गाड़ी आई, जिससे कि अपहरण हुआ है एक युवक युवती का और गन पॉइंट पर यह अपहरण किया गया है और लड़के और लड़की को मारने की धमकी दी गई। चूंकि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हाईकोर्ट की कवरेज करते हैं और लगातार हम जानते हैं कि इस तरह के सुरक्षा के लिए यहाँ पर युवक युवती आते हैं और सुरक्षा की मांग करते हैं। हमने तुरंत जो है इस मामले की सूचना यहाँ पर यशो सिविल लाइन को देनी चाहिए, लेकिन उनका फोन नहीं पिक हुआ, जिसके बाद हमने एसएसपी और एडीएम सिटी को इस मामले की जानकारी दी और पुलिस इस मामले में लगी। यहाँ पर अनुपम आपको बता दें कि गाड़ी ट्रेस हो गई है। न्यूज 18 की पहल पर पुलिस ने कार्रवाई की और कानपुर रोड पर यह गाड़ी पकड़ी गई है। ये स्कॉर्पियो गाड़ी है और गाड़ी का नंबर, जैसे कि हमने बताया था, यूपी 82 और ये एटा की गाड़ी है। कानपुर जाते हुए रास्ते में पुलिस ने फिलहाल पकड़ लिया है। लड़का और लड़की दोनों सुरक्षित हैं। पुलिस अब इंट्रोगेशन इसमें कर रही है। एक बड़ी सफलता पुलिस को अब मिल चुकी है और न्यूज 18 का उन्होंने धन्यवाद दिया है। एसपी सिटी ब्रजेश श्रीवास्तव ने अभी हमारे पास फोन किया था और उन्होंने फोन करके न्यूज 18 का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि आपकी सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई और इस पूरी कार्रवाई को किया गया। लड़का और लड़की दोनों सुरक्षित है। अब इसमें यह जानकारी की जा रही है कि लड़का और लड़की कहाँ के हैं, क्या उनका नाम है,
पूरा क्या मामला है थोड़ी देर बाद पुलिस जब इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बताएगी, तब पूरा मामला खुलकर सामने आएगा। ये एक बड़ी पहल है कि न्यूज़ 18 ने एक ये सूचना दी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई अनुपम। और इस मामले में अब गाड़ी का पता लगा लिया गया है। ऐसे एसपी सिटी के मुताबिक एक वो टाइम का मैनेजमेंट उन्होंने देखा, और गाड़ी चूंकि एटा की थी तो उन्होंने कानपुर रोड को चुना। हालांकि हर रोड पर बैरियर लगाकर चेकिंग कराई जा रही थी, लेकिन जो टाइम था करीब 45 मिनट 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, इसलिए उन्होंने दूर तक जो है करीब 100 किलोमीटर दूर तक इसको इस वायरलेस से इस मैसेज को किया, और दूसरे जिलों से कोऑर्डिनेट करने के बाद इस गाड़ी को जो है रास्ते में कानपुर जाते हुए इसको पकड़ लिया गया है। अब ये गाड़ी सर्वेश रोकेंगे। बातचीत करने के लिए प्रयागराज के पुलिस कप्तान अतुल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अतुल जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? गाड़ी का पता लग गया है, न्यूज़ 18 ने आपको सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी और उसके बाद पुलिस ने अब गाड़ी का पता लगा लिया है। हाँ, ये एक जो संदिग्ध गाड़ी के बारे में अभी तक बताया जा रहा था, इसको हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। हम लोग बस इसको कंफर्म करने जा रहे हैं, अभी इससे पूछताछ करेंगे कि क्या बात है, क्रॉस वेरीफाई करेंगे इस मामले को। क्या गाड़ी के अंदर प्रेमी युगल के अलावा कुछ और भी लोग वहां पर मौजूद मिले हैं? कितने लोग गाड़ी के अंदर मिले हैं, इस बारे में कुछ बता पाएंगे? अभी हम और एडीजी साहब हैं, रास्ते में ही हैं, और जैसे ही बातचीत होगी तो हम क्लियर करके आपको पूरी बात बताएंगे। फिलहाल शुरुआती तौर पर क्या लग रहा है, किडनैपिंग हुई थी वहां पर? अभी इस तरह की कोई बात आई नहीं, केवल अभी हम लोगों ने हाईकोर्ट परिसर का भी निरीक्षण किया, मैंने और सभी उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण किया, लेकिन वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जो इस घटना की पुष्टि कर रहा हो। लेकिन फिर भी चूंकि इस तरह की बात आई है तो इसको हम पूरी तरह से वेरीफाई करके तब बताएंगे। बिल्कुल अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। प्रयागराज के पुलिस कप्तान अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि पुलिस फिलहाल मौके पर जा रही है, पुलिस कप्तान खुद मौके पर जा रहे हैं और गाड़ी क्योंकि ट्रेस हो गई है, गाड़ी जहां पर है वहां पर पुलिस कप्तान और एडीजी साहब मौके पर जा रहे हैं और वहां पर इस प्रेमी युगल से बातचीत के बाद जो चीजें होंगी उनको मीडिया के सामने रखा जाएगा। सर्वेश, आपने पुलिस कप्तान का बयान सुन लिया, क्या कहेंगे आप? पुलिस को भी मानती है कि न्यूज़ 18 ने सबसे पहले अपडेट दिया। आपने जब एसपी सिटी से बातचीत की थी तो उन्होंने भी इस बात को कहा था, यानी कि न्यूज़ 18 ने जिस खबर को अधिकारियों के संज्ञान में लाया उसके बाद जाकर के अधिकारी सचेत हुए और अब जाकर उनको सफलता मिली है। जी, निश्चित तौर पर न्यूज़ 18 लगातार खबरों के माध्यम से जहां दर्शकों के बीच बना रहता है, वहीं अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन न्यूज़ 18 हमेशा करता रहा है और सबसे आगे रहा है। जैसे ही इसकी सूचना हमको मिली, सबसे पहले मैंने जो है वो यसो सिविल लाइन को फोन किया, चूंकि ये जो क्षेत्र है ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यसो सिविल लाइन का फोन नहीं उठा। हमने कल रात को भी उनको दूसरे मामले में फोन किया था। पुलिस का जो रवैया है वो कितना नकारात्मक है कि वो सीओजी फोन नंबर नहीं उठते हैं। फिर हमने एसएसपी को इस मामले में जानकारी दी और एडीएम सिटी अशोक कनौजिया को दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। कैंट थाने की और सिविल लाइन थाने की फोर्स यहां पर आई। कुछ देर तक तो वो इस मामले को झूठा कहते रहे, लेकिन जब हमने दबाव बनाया कि नहीं ऐसा यहां पर हुआ है और प्रत्यक्षदर्शियों ने ऐसा बताया है और गाड़ी का नंबर भी हमने उनको दिया, गाड़ी का नंबर यूपी 82 BH, एक नंबर साइलेंट है 786 और गाड़ी पर एक तरह से चेयरमैन लिखा हुआ है, ये सारा हुलिया हमने बताया। उसके बाद जाकर ये जब पता लगा गाड़ी एटा की है, तब पुलिस ने जो है कानपुर रूट पर जो है वो चेकिंग लगाई, सभी रूटों पर लगाई और उसके बाद जाकर पुलिस को सफलता मिली। और थोड़ी देर पहले एसपी सिटी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव का मेरे पास फोन आया और उन्होंने न्यूज़ 18 का बाकायदे शुक्रिया अदा किया कि आपकी सूचना पर हम लोग सक्रिय हुए और एक बड़ी कामयाबी मिली है और युवक युवती का जो अपहरण हुआ था उनको हमने बरामद कर लिया। अब आगे पूछताछ की जा रही है, इंट्रोगेशन किया जा रहा है और पूरे मामले का पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या मामला था, क्या उन्होंने शादी कर ली थी, सुरक्षा के लिए आए थे या क्या वजह थी, किस वजह से यहाँ पर आए थे और कौन लोग थे जिन्होंने उनका अपहरण किया था और पूरा क्या मामला है, कहाँ के रहने वाले हैं। ये पुलिस वहाँ पर कप्तान जा रहे हैं, एडीजी जा रहे हैं। जब दोनों वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से लौटने के बाद जब पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तब शायद है कि पूरा विस्तृत जानकारी इसमें मीडिया को भी दी जाएगी। जहां पर ये गाड़ी ट्रेस हुई है कितनी दूरी होगी, लगभग कितना वक्त लगेगा सर्वेश, कुछ पता लग पा रहा है? कितनी देर में चीजें साफ हो पाएंगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रयागराज की सीमा के बाहर गाड़ी चली गई होगी, क्योंकि प्रयागराज की सीमा वो करीब 40 किलोमीटर के बाद कौशाम्बी का क्षेत्र यहाँ से जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है ये कह सकते हैं कि आगे गाड़ी गई होगी, क्योंकि एटा की गाड़ी है। मुझे लगता है ये कानपुर या एटा का मामला हो सकता है और उस तरफ गाड़ी गई है तो मुझे लगता है 1 घंटे में जो सफ़र होगा 50 से 60 किलोमीटर तो आसानी से। स्कॉर्पियो गाड़ी है, तेज चलती है, 70-80 किलोमीटर भी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि ये फतेहपुर की सीमा में या कौशाम्बी के आसपास जो है इसको पकड़ा गया होगा। तो इस तरह से ये
कह सकते हैं कि अब गाड़ी चूंकि पुलिस के कब्जे में है और अगर फतेहपुर कौशाम्बी में है, तो जब वहां पर प्रयागराज के कप्तान और एडीजी जो है प्रयागराज के वहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर इंट्रोडक्शन के बाद यहां पर इंट्रोगेट करने के बाद पूरे मामले को गाड़ी लेकर प्रयागराज आएंगे। उसके बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है कि क्या कार्रवाई हुई, क्या पूरी जानकारी है, और सब तब बात निकल कर आएगी कि किन वजहों से हुआ। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि एक युवक युवती का अपहरण हुआ था, इन सबको मसलों को अगर सर्वेश, क्योंकि आप तो वहां लंबे वर्षों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन सारे मसलों को उठा करके अगर हम किनारे रखते हैं तो सबसे बड़ा सवाल एक पुलिस के लिए यहां पर यह है कि जो हाईकोर्ट, जहां पर प्रदेश के कोने कोने से, बाहर से भी लोग वहां पर पहुंचते हैं और तमाम प्रेमी युगल सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए भी हाईकोर्ट के पास जाते हैं, ऐसे में वहां पर कोई गाड़ी आती है, बंदूक की नोक पर प्रेमी युगल को अपनी गाड़ी में डालती है और 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर चली जाती है। अगर सर्वेश आप वहां पर नहीं होते और सूचना का कोई तंत्र किसी तरह से पुलिस तक नहीं पहुंचता तो शायद ये एक बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी। जी, निश्चित तौर पर अनुपम, ये बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी। ऑनर किलिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑनर किलिंग की भी वारदात हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर पुलिस को जो बाहरी क्षेत्र में सुरक्षा नहीं है, चूंकि पुलिस ये जानती है, यहाँ का प्रशासन जानता है कि यह हाई कोर्ट है और पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, और खासतौर पर युवक युवती जो शादी कर लेते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, और जो अंतर जातीय होता है उन मामलों में यहाँ पर बिल्कुल सर्वेश, आपकी खबर एक बार फिर सही साबित हुई है। सर्वेश दुबे ने अभी कुछ ही वक्त पहले हमारे साथ लाइव बातचीत में इस बात का अंदेशा जताया था कि गाड़ी कौशाम्बी से पकड़ी गई होगी, और सर्वेश आपको बताए कि जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक कौशाम्बी से यह गाड़ी पकड़ी गई है। यूपी 82 नंबर की गाड़ी, जिसका नंबर हमने पुलिस के आला अधिकारियों को बताया था। आपको बता दें कि वो गाड़ी कौशाम्बी से पकड़ी है पुलिस ने, यह अपडेट हमारे पास आ रहा है। सर्वेश, आज साक्षी मामले पर भी सुनवाई होनी है, उसको लेकर के किस तरह के इंतजाम हैं और क्या यह प्रेमी युगल जोड़ा हाईकोर्ट के अंदर मौजूद है? देखिए, अभी दो बातें कही जा रही हैं कि साक्षी और अजितेश कल शाम को कड़ी सुरक्षा के बीच नोएडा से प्रयागराज पहुंच गए थे। वो कहां पर रुके थे ये मीडिया को जानकारी नहीं थी, हम लोग भी जानकारी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बात पता नहीं चली। ऐसा पता चल रहा था कि अधिवक्ता जो उनके हैं उनके आवास पर हैं, लेकिन वहां पर भी वो नहीं थे, और ऐसा बताया जा रहा है कि आज सुबह सुबह उनको हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस में दाखिल करा दिया गया सुरक्षा कारणों से, और हाईकोर्ट के अंदर वो मौजूद हैं। और 11 बजे जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की जो है एकल पीठ है, वहां पर इस मामले की सुनवाई होनी है। और सुनवाई को लेकर मैं बता दूं कि जो पिटीशन है, जो याचिका है, वो अजितेश और साक्षी दोनों की ओर से इसमें जो है वो याचिका दाखिल की गई है, और इसमें मांग की गई सुरक्षा की। साक्षी ने जिस तरह से वीडियो वायरल किया था और अपने पिता राजेश मिश्रा जो कि भाजपा के विधायक हैं उनसे जान का खतरा बताया था, भाई से और एक अपने पिता के मित्र से जो है वो खतरा बताया था जान को, तो इस तरह से उन्होंने गुहार लगाई थी, सुरक्षा की मांग की थी। यहाँ पर यह बताना जरूरी है क्योंकि अब बरेली पुलिस ने उनको सुरक्षा मुहैया करा दी है, तो अब जब सुनवाई होगी, जो पक्षकार बनाए गए हैं राज्य सरकार, एसएसपी बरेली, सीओ और यशो कैंट इसमें पक्षकार हैं, और इसके साथ साथ साक्षी के पिता विधायक राजेश मिश्रा यानी पप्पू भरतौल भी इसमें पक्षकार हैं। तो इन लोगों को जवाब दाखिल करना होगा कोर्ट में, और जो मुझे उम्मीद है, जितना मैं कोर्ट की रिपोर्टिंग अनुपम करता रहा हूं, इस मामले में अब यही होगा, चूंकि सुरक्षा की जो मांग की गई थी, पुलिस ऑलरेडी अब इसमें सुरक्षा मुहैया करा चुकी है, तो एसएसपी का जो हलफनामा होगा, जो उनका जवाब होगा, वो कोर्ट को जरूर यह अवगत कराएंगे कि किस तरह से उन्होंने नोएडा में प्रेमी युगल को पता करके कि वो कहां पर हैं, उनको सुरक्षा मुहैया करा दी है, और एसएसपी कोर्ट को यह आश्वस्त करेंगे कि इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, यूपी पुलिस उनके साथ है। एक बात तो यहां पर यह तय है, राज्य सरकार की ओर से यह हलफनामा आज दाखिल हो जाएगा। दूसरी बात कि राजेश मिश्रा जो कि साक्षी के पिता हैं, वो पहले ही आ चुके हैं मीडिया के सामने, और उन्होंने एक चिट्ठी भी जारी की थी और ये कहा था कि साक्षी बालिग हैं और वो अपनी मर्जी से अपने लिए फैसले ले सकती हैं। मैं उनको आशीर्वाद देता हूं, चाहे वो दबाव में उन्होंने बात कही हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, उनकी राजनीतिक भाषा हो, सीएम का दबाव हो, पार्टी का दबाव हो, लेकिन उनका ये बयान आ चुका है, तो मुझे लगता है इससे मिलता बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश, हम रुक करेंगे बरेली का। बरेली से हमारे साथ हरीश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। हरीश, जाहिर तौर पर सबकी नजरें प्रयागराज में हाईकोर्ट पर तो है, लेकिन बरेली में इस सब को किस नजरिए से देखा जा रहा है? राजेश मिश्रा के घर के पास और वहां किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, किस तरीके से लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं?
देखिए अनुपम, इस साक्षी और अजितेश की जो कहानी है, इसकी गली गली चौराहे चौराहे पान की दुकान, दूध की दुकान और चाय की दुकान, सभी जगहों पर इसी विषय पर चर्चा यहाँ पिछले 4 दिन से लगातार हो रही है। और आज जिस तरीके से उन्हें हाईकोर्ट में पेश होना था और हाईकोर्ट के बाहर से जो अपहरण की घटना सामने आई है, उसके बाद बरेली पुलिस ने अलर्ट जारी यहाँ पर किया है और जो अजितेश का घर, वहाँ पर भी पुलिस व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और साथ ही जो पुलिस व्यवस्था, जो पुलिस का घेरा यहाँ से अजितेश और साक्षी की सुरक्षा के लिए गया था, पल पल की अपडेट उनसे ली जा रही है। उनसे लगातार संपर्क में हैं बरेली के अधिकारी और उनसे लगातार ये पूछ रहे हैं कि क्या सुरक्षित हैं और अजितेश और साक्षी को कोई खतरा तो नहीं है। तमाम लोगों से बातचीत उनकी हो रही है और उनके साथ में, अजितेश के साथ में अजितेश के मामा, पिता और उनके भाई, तमाम लोग साथ में रहे, सभी लोगों से बातचीत की जा रही है। खुद एक महिला पुलिसकर्मी भी उनके साथ भेजी गई है ताकि साक्षी को असुरक्षा महसूस ना हो। हालांकि इस पूरे मामले पर विधायक पहले ही साफ कह चुके हैं कि मेरी तरफ से या मेरे परिवार की तरफ से अभी तक उन्हें कोई धमकी नहीं दी गई है और भविष्य में भी उन्हें मेरे से कोई खतरा नहीं है। तो वर्तमान में जिस तरीके से चीज़ें उन्होंने सामने पेश की थी, उन सब चीज़ों से इतर विधायक का बयान है और उसके बाद अब कोर्ट की क्या टिप्पणी आती है वो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन संभावित जिन मुद्दों पर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी वो पहले ही एसएसपी बरेली उन्हें सुरक्षा दे चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले का संज्ञान न्यूज 18 राजेश मिश्रा की तरफ से क्या कोई रिएक्शन आना लगता है आपको कि आज जिस तरीके से इस पूरे मसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में लिया जाएगा, क्या राजेश मिश्रा कोई बातचीत करेंगे? क्या किसी तरह का कोई बयान उन्होंने अभी तक दिया है? क्या वहां के स्थानीय अखबारों से कहीं किसी तरह की कोई बातचीत हुई है? देखिए अनुपम, पहले दिन उन्होंने एक चिट्ठी जारी की, उसके बाद मीडिया से 30 सेकंड के लिए उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद से मीडिया से उन्होंने कोई बिल्कुल मीडिया से बात नहीं कर रहे। मैं आऊंगा सर्वेश के पास, चलते हैं। सर्वेश, बताइए और क्या अपडेट्स निकल करके सामने आ रहे हैं और आज की सुनवाई को लेकर के क्या चर्चा वहां पर है? देखिए अनुपम, मेरे साथ वकील साहब हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो पूरा मामला साक्षी का है, जिस मामले में आज सुनवाई है उसमें वकील साहब बेहतर बताएंगे, कानून के जानकार हैं, कि आज कोर्ट क्या कह सकता है। सर ये बताएं कि आज जिस तरह से साक्षी का मामला है, आप पहले अपना नाम बताएं और उसके बाद ये बताएं कि आज जो सुरक्षा की मांग में याचिका है उस पर क्या कुछ कोर्ट में हो सकता है। मेरा नाम अवनीश मोहन शर्मा है, मैं हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ। साक्षी वाले मामले में ये बहुत ही दुख की बात है क्योंकि 2 स्वतंत्र व्यक्तियों को अपनी मर्जी से शादी करने का, चयन करने का, पूरे देश में जाने का अधिकार है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा जी जो चीफ जस्टिस थे, खानवालकर साहब, जज साहब, और चंद्रचूड़ जी के एक निर्णय था 2018 में, जिसमें उन्होंने खाप पंचायतों के ऊपर बड़ा कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि आप लोग इस इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया था कि इस तरह के लोग जो इंटरफियर करते हैं उनको बहुत कड़ा उनके साथ व्यवहार किया जाए और लोगों को सुरक्षा दी जाए। लिहाजा ये लोग बालिग हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन लोग को अधिकार देता है धारा 2 में कि ये लोग अपनी मर्जी से, अगर 2 हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो किसी कास्ट के हों, इवन इंटर रिलीजन भी हों, तो उनको शादी करने का पूरा अधिकार है और वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी शादी करके जा सकते हैं। और शासन की जिम्मेदारी है कि वो इनको सुरक्षा प्रदान करें और इसमें अगर शासन असफल होता है तो शासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी जस्टिस जो थे दीपक मिश्रा जी की बेंच ने, उन्होंने उसको कहा था। सर इसमें एक सवाल यह है कि साक्षी ने जिस तरह से सुरक्षा की मांग की थी, बरेली पुलिस ने अब उनको सुरक्षा मुहैया करा दी, तो आज कोर्ट में क्या हो सकता है? कोर्ट में यही आदेश होगा। सुनने में आया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ है, तो कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया है और लेने के बाद में कोर्ट ने तलब किया है प्रशासन को कि इनके साथ अभी सुरक्षा, कोर्ट में ये स्थिति है तो बाहर सुरक्षा कैसे होगी, इसकी सब कोर्ट इसकी। सर्वेश, एक बात अगर वकील साहब से आप जान पाए, राम जानकी मंदिर के पुजारी कहते हैं कि शादी यहां नहीं हो सकती, जबकि सर्टिफिकेट जो कोर्ट पे भी दिखाया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है शायद वो सर्टिफिकेट पे दिखाया जाएगा कि हम दोनों शादीशुदा हैं और हमने शादी कर ली है। तो क्या इस तथ्य को भी सामने लाया जा सकता है? कोर्ट इस पर भी कोई बातचीत कर सकती है? सुनवाई हो चुकी। अनुपम, मैं एक अपडेट देना चाहूंगा कि इस मामले में सुनवाई हो गई, जैसा वकील साहब बता रहे हैं। क्योंकि मैं लाइव पर खड़ा हूं, इस मामले की सुनवाई कोर्ट में हो चुकी है। कोर्ट ने क्या कहा है वकील साहब विस्तार में बताएंगे। सर बताइए, सुनवाई हुई, कोर्ट ने क्या कहा, क्या कुछ सुना गया? कोर्ट ने उनके प्रपत्रों को जांचा, उनकी शादी को वैध पाया और उसके बाद कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि प्रशासन को कि इनको अगर ये अर्जी देते हैं तो इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, दोनों लोगों को।
अच्छा, उनके पिता को क्या कहा है? क्या पिता की ओर से भी कोई जवाब दाखिल किया गया है? पप्पू भरतौल, राजेश मिश्रा जो विधायक हैं। ये इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मैं भी बाहर ही हूँ और ये जानकारी मुझको नहीं है। मतलब सुनवाई हो चुकी है? सुनवाई हो चुकी है, पर मारपीट के बाद कोर्ट ने सुमोटो संज्ञान लेते हुए दोबारा प्रशासन को तलब किया है, ये भी ऐसा सुनने में आ रहा है। अंदर मारपीट हुई है? मारपीट हुई है कोर्ट रूम से निकलने के बाद कॉरिडोर में। किसके साथ हुई? अजितेश के साथ? अजय लड़के के साथ में। जी। तो देखिए, एक बड़ी बात अनुपम निकल कर आई है कि अजितेश जिसने शादी की है साक्षी से, उसके साथ कोर्ट रूम के बाहर निकलने के बाद मारपीट हुई है, जिसका कोर्ट ने सो मोटो लिया है और कोर्ट ने कहा है कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करने का उनको पूरा अधिकार है। और अगर वो सुरक्षा की मांग करते हैं, कोई अर्जी देते हैं, तो जो बरेली प्रशासन है, वो पुलिस प्रशासन है, वो उनको सुरक्षा मुहैया कराए, ऐसा आदेश कोर्ट ने दिया है। और इस मामले की सुनवाई अब हो चुकी है। जी, बड़ी खबर सर्वेश हमें दे रहे हैं। सर्वेश, आप बने रहिए हमारे साथ। सर्वेश, हमारे संवाददाता प्रयागराज से इस वक्त बड़ी खबर दे रहे हैं। वकील जो वहां पर अंदर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि अजितेश के साथ वहां पर मारपीट हुई है। इस तरह की जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, अजितेश के साथ मारपीट हुई है। कोर्ट रूम में अजितेश के साथ मारपीट हुई है, इस तरह की जानकारी न्यूज 18 के संवाददाता को लाइव के दौरान जो वकील वहां पर मौजूद थे, उन्होंने यहां पर अभी लाइव के दौरान यह बातचीत कही है। सर्वेश बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, सुरक्षा इंतजामों पर सुबह से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रयागराज के पुलिस कप्तान लाख दावे करे, एडीजी साहब लाख दावे करे, कोर्ट रूम के अंदर जाकर के मारपीट होती है, बाहर से युवक युवती का अपहरण होता है। यह प्रयागराज में हो क्या रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है, लेकिन जहां तक कोर्ट रूम की बात है तो ये पूरी वारदात कोर्ट रूम के बाहर हुई है। कोर्ट रूम में सुनवाई के बाद जब निकले हैं अजितेश, उसके बाद वहां पर मारपीट हुई है। लेकिन कोर्ट को जैसे ही इस मामले की जज को इस मामले की जानकारी हुई, तो उन्होंने सो मोटो लिया है और अधिकारियों को दोबारा तलब किया है और ये निर्देश दिया है कि चूंकि दोनों बालिग हैं और जो हमारा कानून है, जो हमारा संविधान है, वो भी इस बात की इजाजत देता है कि अगर दो बालिग लोग हैं तो किसी भी जाति धर्म के हों, वो अगर शादी करना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो कर सकते हैं। और सरकार को ये जो है, सरकार का ये दायित्व है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराए। हर नागरिक की सुरक्षा का दायित्व सरकार का होता है, ऐसे में उनको भी सुरक्षा मुहैया कराए। तो और इस मामले में भी कोर्ट ने जो है सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। देखिए, हमारे साथ जो अधिवक्ता है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस पूरे मामले में कोर्ट का जो रुख है वो किस तरफ जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने सो मोटो भी लिया है मारपीट घटना। कितना गंभीर मामला है ये कोर्ट के अंदर? गंभीर मामला इसलिए बहुत है कि इस तरह के पिछले 2006 में लता सिंह का केस था और अभी 2018 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसमें मुख्य न्यायाधीश मिश्रा जी शामिल थे और उसमें चंद्रचूड़ जी थे, उन्होंने ये कहा था खाप पंचायतों के अगेंस्ट में कि कोई भी बालिग लोगों के निर्णय में इंटरफियर नहीं कर सकता है और जो लोग इंटरफियर करें उनके साथ कड़ा रुख अपनाया जाए और उन लोग को उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लिहाजा ये कोर्ट का 2006 से लेकर आज तक कई केस हैं जिसमें ये निश्चित स्टैंड है कि इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट मैरिज अगर होती हैं तो उनको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम को तोड़ने का एक साधन है। 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट आया था, उसमें भी ये प्रावधान दिया गया था कि वो लोग शादी कर सकते हैं अपना, और स्टेट गवर्नमेंट। मैं रोकूंगा इस वक्त वकील साहब को भी और सर्वेश आपको भी। प्रयागराज के पुलिस कप्तान अतुल शर्मा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, बताइए, अजितेश के साथ कोर्ट रूम के बाहर मारपीट हुई है, इस तरह की जानकारियां आ रही हैं, क्या अपडेट्स आपके पास है? होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन। अतुल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रयागराज के पुलिस कप्तान अतुल शर्मा से हम बातचीत कर रहे हैं। अतुल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, मिल रही है। कोर्ट रूम के बाहर अजितेश के साथ मारपीट हुई है, इस तरह की जानकारियां निकल रही हैं, क्या कहेंगे आप? अभी ऐसी कोई मारपीट नहीं हुई, ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। इस तरह की जानकारी मिल रही है कि सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाहर जब अजितेश और साक्षी बाहर आए हैं तो वहां पर अजितेश के साथ मारपीट हुई है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले पर। क्या पुलिस के जो लोग वहां पर हैं उनसे आप जानकारी लेंगे? हाँ, मैं जानकारी ले लूंगा और इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं आई है। फिलहाल क्या लग रहा है, सुरक्षा वहां पर ऑलरेडी है, उसके बाद अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो ये लापरवाही है? नहीं, बिल्कुल। उनके साथ बरेली की भी पुलिस है, प्रयागराज की भी पुलिस है, हाईकोर्ट कैंपस में भी काफी पुलिस की व्यवस्था है। ऐसी कोई घटना अभी तक नहीं हुई है। मैं वेट करता हूँ। बिल्कुल, अतुल शर्मा कह रहे हैं कि वो इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर दो घटनाएं वहां पर हुई है। एक प्रेमी युगल का जो अपहरण की घटना सुबह हुई, वहां पर वो मौके पर जा रहे हैं और उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर यहां पर कोर्ट रूम के बाहर ये घटना सामने आई है जहां पर अजितेश के साथ मारपीट हुई है। अतुल शर्मा कह रहे हैं कि वो इस मामले को दिखवा रहे हैं
और कोर्ट के अंदर भी सुरक्षा मौजूद है। लेकिन सवाल यहां पर यह है, सर्वेश के पास हमें चलना होगा। सर्वेश, अदालत के अंदर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त रहते हैं। पुलिस कप्तान चीजों को बड़ी आसानी के साथ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अदालत के अंदर भी सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं, हाईकोर्ट के बाहर भी सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं, और साक्षी और रितेश के साथ बरेली की पुलिस भी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी रितेश के साथ मारपीट होती है, तो ये सुरक्षा इंतजाम किस तरीके के हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है। कप्तान चूंकि जिस मामले में लड़की का अपहरण हुआ था, युवक युवती का, उस मामले में कप्तान मौके के लिए रवाना हुए थे। हो सकता है कि उन्हें यह हम मान सकते हैं कि जानकारी न हो, लेकिन गंभीर सवाल यही है अनुपम, फिर मैं कहूंगा कि क्या अगर उनकी पुलिस फोर्स वहां पर है और उसके बाद इस तरह की घटना है तो वो कैसे इससे बच सकते हैं? क्योंकि पुलिस फोर्स, बरेली की पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ वहां पर मौजूद है और इनकी यहां पर पुलिस फोर्स लगाई गई। इसके बावजूद अगर मारपीट की घटना होती है तो यह अपने आप में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े जरूर करती है। इससे कोई कप्तान बच नहीं सकता है। तो जिस तरह की बात वो कह रहे हैं वो हमारे गले भी बात नहीं उतर रही है। तो इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। वो कार्रवाई करे ना करे, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को सो मोटो जरूर लिया है, अधिकारियों को तलब किया है और सुरक्षा का पूरा निर्देश दिया है। जी अनुपम, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर बता दें कि युवक युवती के मामले में भी अब उनकी पहचान हो गई, वो बिजनौर के युवक युवती बताए जा रहे हैं, उसमें भी ये अपडेट मैं आपको बता दूं। जी सर्वेश, अभी साक्षी और रितेश कोर्ट के अंदर है, हाँ, क्योंकि कोर्ट रूम से वो बाहर आ गए थे। ऐसे में क्या वहां पर वो बाहर आएंगे, कोई बातचीत उनसे हो सकती है, इस तरह से कोई जानकारियां मिल पा रही हैं आपको? देखिए, ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में अजितेश और साक्षी को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन अब चूंकि एक वारदात हुई है तो सुरक्षा को और पुख्ता करते हुए एक कड़ी सुरक्षा के बीच उनको निकाला जाएगा। और मुझे लगता है कि अब जो है, जो हालात हैं वो शायद है कि इस घटना के बाद मीडिया से भी दूरी पुलिस जो है बनाने की कोशिश करेगी कि मीडिया से भी ना बात करने दी जाए, क्योंकि किसी तरह का हिंसक हमला कोई बाहरी व्यक्ति कर सकता है। तो हो सकता है कि बचाने की कोशिश करें, लेकिन हम लोग चूंकि गेट नंबर 3A के बाहर मौजूद हैं, जहां से बातकारी निकलते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे कि क्या उनका कहना है इस पूरे मामले में, और कोर्ट का जो रुख रहता है उस पर भी उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि अजितेश के साथ जिस तरह से कोर्ट रूम के बाहर मारपीट की घटना हुई है, उसके बाद जो प्रशासन है और पुलिस है वो बात करने देता है मीडिया से या उनको सुरक्षित यहां से निकालता है। जी सर्वेश, आप तो कई सालों से वहां पर हैं और प्रयागराज के साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो तमाम रिपोर्टिंग्स होती हैं उनको बड़े करीब से देखते हैं। कोर्ट रूम के बाहर अगर इस तरीके से सुरक्षा जिनको मिली हुई है उनके साथ अगर इस तरीके की चीजें सामने आई तो एक बड़ा एक्शन होना चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर तो प्रदेश पुलिस के मुखिया के साथ साथ तमाम सरकार में बैठे बड़े बड़े लोगों को भी देखना होगा कि अगर अदालत के अंदर इस तरीके से जो युगल पहुंचा है, जिसको की सुरक्षा दी हुई है आपने, जिसके लिए बाकायदा नोएडा तक पुलिस गई है और उसके साथ कोर्ट परिसर में भी वो सुरक्षित नहीं है, तो आपके ऊपर सवाल खड़ा होता है। जी 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 निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता है। वकील साहब हमारे साथ हैं, एक चीज हम बात करेंगे, किन परिस्थितियों में, चूंकि आप हाई कोर्ट में रहते हैं वकील साहब, किन परिस्थितियों में यहाँ पर जो है हमला हुआ होगा और मारपीट हुई होगी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक गौर करने वाली बात है कि जो विधायक हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा है, अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं और सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकत वो शायद नहीं करना चाहेंगे, वो भी हाईकोर्ट परिसर के अंदर। संभवतः पेशबंदी में राजनीतिकरण करते हुए लड़के के उड़ते ही अपने ऊपर दबाव बनाने के लिए विधायक के ऊपर या प्रशासन के ऊपर इस तरह की घटना को कारित किया गया हो। क्योंकि कोई भी आदमी जो हाईकोर्ट में है, जिसका इस तरह का मामला पहले ही जिस पर उंगली उठ रही है, वो कभी प्रयास नहीं करेगा कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दे जिससे कि उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा और उस शासन में उसकी जवाबदेही बहुत बढ़ जाए। इसलिए बहुत कुछ संभव है कि ये पेशबंदी के लिए ये घटना लड़के की ओर से भी कारित कराई, ये मेरा अनुमान है, अनुभव के आधार पर मैं ऐसा स्पष्ट कह नहीं सकता वाली। तो अनुपम, देखिए, वकील साहब का कहना है कि जिस तरह का अनुभव है, वकील साहब कई सालों से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे मामले को देखते रहते हैं। उनका यह कहना है कोर्ट के अंदर आमतौर पर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो इस तरह से करे, और खासतौर पर जो साक्षी के पिता हैं, जिन पर पहले से आरोप लग रहे हैं, उन्होंने सफाई भी दी थी और वो ऐसा कराएंगे, ऐसा इनका मानना है कि नहीं हो सकता है। और लेकिन सर्वेश, एक बात मैं यहां पर समझना चाहूंगा वकील साहब से, अगर वो आपके साथ है, जो बातें पिछले 2-3 दिन से मीडिया में चल रही थी उसके मुताबिक जो राम जानकी मंदिर है प्रयागराज का, जहां पर अजितेश और साक्षी ने शादी की, उनके पुजारी कह रहे थे कि यहां पर शादी नहीं हो सकती, यहां पर शादियां नहीं होती हैं,
यह बयान उनके द्वारा दिया गया था, जबकि हाईकोर्ट ने साक्षी और रितेश को जब सुनवाई की उसके बाद दोनों की शादी को वैध माना है। यानी कि क्या माना जाए, जो सर्टिफिकेट उनके पास है उसको वैध माना गया है, और जो राम जानकी मंदिर का इतिहास है जो उनके पुजारी कह रहे हैं वो बात के सामने नहीं आ पाई है। जी वकील साहब, स्टूडियो से एक सवाल है हमारे एंकर अनुपम मिश्रा जी का। वो ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से शादी हुई थी राम जानकी मंदिर में धूमनगंज के, और एक सोशल मीडिया पर उसका सर्टिफिकेट वायरल हुआ था, लेकिन मंदिर के महंत परशुराम दास जी ने कहा था हमारे मंदिर में कोई शादी नहीं होती, ऐसा कोई इतिहास नहीं है, और ये शादी भी हमारे मंदिर में नहीं हुई। उसके बावजूद कोर्ट ने उसको वैध माना। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, क्या लगता है? वहाँ पर पंडित जी ने ये कहा था कि जो प्रपत्र इन्होंने प्रस्तुत किया है वो मुझको फर्जी जान पड़ता है, क्योंकि शादी के 3 ही तरीके हैं, या तो कोर्ट मैरिज जो यूपी में होती नहीं है, या फिर वो जनरल शादी करें जैसा होता है कि अरेंज मैरिज होती है, या फिर आर्य समाज में होती है। आर्य समाज का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य होता है, तो वो मंदिर में गए तो उनकी शादी ऐसे भी मान्य नहीं हो सकती थी, मंदिर का पुजारी दे नहीं सकता था सर्टिफिकेट, और लिहाजा उन्होंने उसके बाद पीछे कदम खींच लिए। ये मुकदमा पहले लगा था, बाद में इस मुकदमे को यहाँ पे एज ए फ्रेश दाखिल किया गया, तो इस बीच में हो सकता है उन्होंने कहीं से प्रयास किया हो। इस तरह के बहुत धंधे चल रहे हैं जो कि ये ठेका लेते हैं कि हम आपकी शादी करा के सर्टिफिकेट आपको आर्य समाज से मुहैया कराएंगे। आप अगर नेट पे देखेंगे तो आपको बाकायदा नंबर मिलेंगे, पश्चिम में ये बहुत ज़्यादा है कि वो आपका जो है कुछ पैसे के एवज में आप आर्य समाज की में सर्टिफिकेट आपको मुहैया करा देते हैं, जो वैध होता है, उससे रजिस्ट्रेशन वैध होता है। रजिस्ट्रेशन शादी के बाद की प्रक्रिया है। यहाँ पे 2 संभावनाएं, अगर उनकी शादी हो गई है तो उनका रजिस्ट्रेशन वैध मान लिया जाएगा, तो उनका रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट आदेश करेगी, और अगर उनके शादी नहीं हुई है, वैध नहीं है, तो उनकी सुरक्षा के लिए कोर्ट करेगी। दोनों हालत में दोनों बालिग जो निर्णय लेना चाहें ले सकते हैं। देखिए, ये कोर्ट का विवेकाधिकार है आपका। ये साफ तौर पर वकील साहब का कहना है कि इस मामले में आर्य समाज की शादी जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य है। तो ये हो सकता है कि बाद में उन्होंने कहीं और से सर्टिफिकेट बनवाया हो उस पते पर, और कोर्ट ने उसको सही माना हो क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन है, और आर्य समाज के मंदिर में अगर शादी हुई है तो वो मान्य होती है। इस आधार पर कोर्ट ने उसको सही मान लिया हो। अनुपम, बिल्कुल सर्वेश, लेकिन इन सबके बीच क्या कोई हलचल अभी आपको बाहर देखने को मिली है? जब से ये बात निकल करके सामने आई है कि जितेश के साथ वहां पर मारपीट हुई है कोर्ट रूम के बाहर, क्या बाहर कोई हलचल दिख रही है? क्या पुलिस की कोई गाड़ियां, कोई और फोर्स वहां पर पहुंची है? कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, यहाँ पर काफ़ी हलचल है, सुबह से यहाँ पर हलचल है, चूंकि साक्षी और रितेश का मामला हाई प्रोफाइल हो चुका था। पिछले कई दिनों से यह मामला सुर्खियों में था, और नोएडा से लेकर जो है प्रयागराज तक सभी मीडिया की नज़रों में ये पूरा मामला था, और हाईकोर्ट में आज सुनवाई थी। तो यहाँ पर नेशनल मीडिया और तमाम मीडिया के लोग थे, यहाँ पर तमाम अधिवक्ता थे जो इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर, भले उस केस से जुड़े नहीं थे, लेकिन इस मामले को जानने को लेकर उत्सुक थे, लोगों में उत्सुकता थी। पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, तो यहाँ पर हलचल लगातार दिखाई दे रही है। अब चूंकि ये घटना अंदर हो गई है, उसके बाद जो है अब लोग बाहर कब निकलेंगे इसको लेकर लोगों में उत्सुकता है। लोग ये जानना चाहते हैं पूरे मामले में क्या हुआ है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर विधायक राजेश मिश्रा भी पहुंचे, ऐसी जानकारी अभी हमारे पास आ रही है। वो भी हाईकोर्ट के अंदर हैं, उनका भी निकलने का इंतजार हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर काफी हलचल है, लोगों की बेचैनी बढ़ी हुई है, लोग जानना चाहते हैं। अगर आप दिखा पाए कैमरामैन से कहिए, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ सकती है, अगर आसानी से पॉसिबल हो हमारे दर्शकों के लिए। तो जो 3A गेट है जिससे कि साक्षी और रितेश भी अंदर गए होंगे, राजेश मिश्रा का भी आप बता रहे हैं कि वो भी वहीं पर है, तो ऐसे में अगर वो गेट दिखा पाए तो हमारे दर्शकों को आप वो गेट दिखाइए जरा। जी, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कैमरे को हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं। ये 3A गेट है। 3A गेट, चूंकि बाहर यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं अधिवक्ताओं की, इसी 3A गेट से अधिवक्ता अंदर जाते हैं, वादकारी जाते हैं, 4 नंबर से भी अधिवक्ता जाते हैं, लेकिन वादकारी मुख्य रूप से 3A गेट से जाते हैं। तो इसलिए जो है इस गेट पर, इसी गेट से जो है साक्षी को भी भेजा गया होगा, लेकिन उनको ये बताया जा रहा है कि काफ़ी पहले सुबह भेज दिया गया था, और यहाँ पर हाईकोर्ट का जो गेस्ट हाउस है, सुरक्षा कारणों से उनको वहाँ पर रखा गया था, तो यहाँ पर उस समय तक शायद कोई नहीं पहुँचा होगा। तो इस तरह से ये गेट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर चहल पहल लगातार बनी हुई है, और 1 बजे यहाँ पर लंच से 1 से 2 हाईकोर्ट का लंच होता है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर लोग आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी हलचल है, और काफ़ी लोग यहाँ पर बाहर डटे हुए हैं, और लोग इंतजार कर रहे हैं कि लोग यहाँ से निकलें। तो अभी तक यहाँ पर जो है लोग निकले नहीं, और ये गेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, ये गेट नंबर 3 है। गेट नंबर 3 से भी तमाम जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो निकलते हैं।
और इसके साथ ही साथ 3 के साथ ये 3A है जो हमने आपको दिखाया, यहाँ से वादकारी अंदर प्रवेश करते हैं और निकलते हैं। तो ये 2 गेट यहाँ पर आसपास मौजूद हैं और इस तरह से यहाँ पर हलचल जो देख सकते हैं आपकी सड़क पर भी लोगों की भारी भीड़ है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस केस से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी बातों को जानना चाहते हैं। और जिस तरह से अभी अजतेश के साथ ये घटना हुई है, उसके साथ मारपीट हुई, उसके बाद लोगों में और उत्सुकता है और पूरा क्या जजमेंट रहा है, पूरा कोर्ट ने क्या कहा है, इसको जानने के लिए लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं यहाँ पर अनुपम। और लगातार यहाँ पर जो मीडिया है क्या वो इस भी तरह यहाँ की पर जानकारी कवरेज मिल के पा रही है? लिए कोर्ट रूम के बाहर जो मारपीट की गई है, क्या वो अधिवक्ताओं के द्वारा अजितेश के साथ मारपीट की गई है, लोगों के द्वारा मारपीट की गई है? कौन थे लोग जिन्होंने वहां पर अजितेश के साथ मारपीट की है, इस बारे में कुछ बता पा रहे हैं वकील साहब, अगर आपके साथ हो वहां पर? देखिए वकील साहब अभी यहाँ पर नहीं है हमारे साथ, लेकिन साफ तौर पर इस मामले में जो है कौन किसने मारपीट की है ये अभी कहना मुश्किल है, ये अब जांच का विषय है। क्योंकि मैं भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, ये बात वहाँ से निकल कर आई है, अधिवक्ताओं ने मारपीट की है या अजितेश के साथ आए लोगों ने मारपीट की है या विधायक के पक्ष के कुछ लोग आक्रोशित हुए उन्होंने वहाँ पर मारपीट की है, ये एक जाँच का विषय हो सकता है। लेकिन मारपीट हुई है और हाईकोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस भी लिया है, संज्ञान भी लिया है और ऑर्डर भी दिया है अधिकारियों को कि सुरक्षा मुहैया कराएं, अगर साक्षी और अजतेश अर्जी देते हैं तो उनको सुरक्षा भी मुहैया कराएं। तो इस तरह की बात अब निकलकर सामने आ रही है पूरे मामले में। इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 बना हुआ है। सर्वेश दुबे ग्राउंड जीरो पर है, लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर सर्वेश दुबे मौजूद है, बरेली में हरीश शर्मा बने हुए हैं, वहां से क्या अपडेट है वो हमें बता रहे हैं। और सर्वेश दुबे ने एक अहम जानकारी यहां पर दी है कि राजेश मिश्रा भी प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास ही वहां पर मौजूद है और हो सकता है कि वो भी कोर्ट के सामने कुछ चीजों को रखें। तो ये बड़ा मसला है, लगातार न्यूज 18 इस वक्त की बड़ी खबर पर बना हुआ है कि आखिर साक्षी और अजितेश इस पूरे मसले पर आज क्या कहेंगे, अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ है वो न्यूज 18 आपसे